नमस्कार दोस्तों, मैं हर्बल मेंटल न्यूरो क्लिनिक कोतवाली रोड गोरखपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुख श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें कि मिर्गी की बीमारी है। मिर्गी, जिसे कि एपिलेप्सी या अपस्मार भी कहते हैं। इसे ब्रीफ डिसऑर्डर ऑफ सेरिब्रल फंक्शन अर्थात मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब हो जाना भी कह सकते हैं, जिसमें डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शसनेस के बाद एकाएक अधिक मात्रा में सेरिब्रल न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। जिस तरह थोड़े क्षणों के लिए आकाश में बिजली चमकती है, या कहीं कभी आप देखे होंगे अपने घर में बोर्ड में स्पार्किंग होती है, ठीक इसी तरह का होता है। नर्व के टर्मिनल से दो प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जिन्हें एसिटाइल कोलिन और गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। जिसमें से एसिटाइल कोलिन जो है उत्तेजना करता है, जिससे कि झटका आता है, एवं दूसरा गामा एमाइन ब्यूटारिक एसिड जो है एंटी कन्वल्सेंट का काम करता है, जिससे झटका धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। लक्षणों के आधार पर हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पूरे शरीर में झटका आता है, ऐसा ग्रैंड माल, पेटिट माल एपिलेप्सी कहते हैं। और जिसमें किसी खास अंग में ही या एक साइड में झटका आता है, इसमें आता है टेम्पोरल लोब और जैक्सोनियन एपिलेप्सी, जिसमें कि कॉन्शसनेस थोड़ा थोड़ा रहता है। एक स्थिति होती है कि मरीज जो है में लगातार झटका आता रहता है, वो उस स्थिति को बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये थोड़ा सा इमरजेंसी स्थिति होती है, इसमें मरीज को भर्ती भी कराना पड़ सकता है। अब इसका कारण क्या है, इटियोलॉजी, काज ऑफ द डिजीज, होता कैसे है। दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ केसेज में यह इसका कारण अज्ञात होता है, अननोन काज होता है। कुछ सिम्टोमेटिक होते हैं, जैसे कि पेट में कीड़े के अंडे अगर दिमाग में चल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी झटका आता है। इसको न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस बोलते हैं। या दिमाग की कोई बीमारी है, जैसे टीबी हो गया, इसमें भी झटका आने का ज़्यादा होता है। या तो ब्रेन ट्यूमर हो, हेड इंजरी हो, इसमें भी झटका आने का चांस बढ़ जाता है। मस्तिष्क के अलावा शारीरिक रोगों की भी कुछ अन्य अवस्थाएं भी होती हैं, जिससे कि फिट्स आ सकते हैं, जिनमें लक्षणों एवं जांच के द्वारा अंतर करके विकारों की पहचान करके उसकी चिकित्सा करते हैं। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, यूरीमिया, हार्ट ब्लॉक, शराब पीने की शुरुआत करना या एकाएक शराब को छोड़ देना, या कभी कभी दवा की ओवरडोज हो जाती है। अगर वयस्क व्यक्ति में पहली बार झटका देखा जाता है तो इसमें ब्रेन ट्यूमर की संभावना ज़्यादा होती है। 6 वर्ष के पहले इडियोपैथिक एपिलेप्सी नहीं होती है। 6 साल एवं 30 साल की अवस्था के बीच ही एपिलेप्सी देखा जाता है। 30 वर्ष की आयु के बाद जो भी एपिलेप्सी होती है वह सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी होती है, अर्थात किसी अन्य बीमारी की वजह से ऐसा झटका आता है। 30 एवं 50 वर्ष की आयु के मध्य जो एपिलेप्सी होती है उसका 90% कारण ब्रेन ट्यूमर होता है। सिर की चोटों के बाद आने वाले झटकों को पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी कहते हैं। इसका कारण हेमेटोमा होता है, यानी ब्लड का क्लॉट जम जाता है। हेड इंजरी के तुरंत बाद जो झटका आता है उसका कारण हेमेटोमा नहीं होता है, बल्कि ब्रेन डैमेज होता है, जिसके कारण उसको झटका आता है। सेरिब्रल फ्रैक्चर हो जाने की वजह से हम इसमें देखते हैं कि मरीज को झटका आता है। इसको 1 आध हफ्ते में झटका आ सकता है। इसको इलाज के रूप में एंटी कन्वल्सेंट कम से कम 6 हफ्ते तक देते हैं, जो कि प्रोफाइलैक्टिक के तौर पर दिया जाता है। झटका कई बार आ रहा है तो इस दवा को हम लगभग 2 से 3 साल तक भी चलाना पड़ सकता है। लक्षणों के आधार पर
जैसे ग्रैंड माल, पेटिट माल में झटका पूरे शरीर में होता है। जैक्सोनियन और पार्शियल एपिलेप्सी में झटका किसी खास अंग में होता है। इसकी डायग्नोसिस के रूप में आई विटनेस, जैसे कोई व्यक्ति देखा हो दौरे के समय में, या फिर ईसीजी, ईईजी, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि हम करवाते हैं। अगर सब में नॉर्मल है तो समझ लीजिए कि ये इडियोपैथिक कारण है इसका। इसमें इलाज लंबा चल रहा है। सभी फिट्स एपिलेप्सी नहीं होते हैं, जैसे कि हाइपरपायरेक्सिया या इन्फार्क्शन या सेरेब्रल इस्चीमिया, कार्डियक एरिथमिया, डायबिटीज, यूरेमिया और हिस्टीरिया। इसमें ये बीमारी शरीर के किसी और अंग में होती है, उसके वजह से झटका आता है। झटका आते समय खास बात ध्यान देना चाहिए। जैसे देहातों में लोग उसको जूता सुंघाने लगते हैं, कोई मुंह में चम्मच डाल देता है, कोई गंदा ताबीज झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें मरीज को करवट लेटा देना चाहिए और मुंह में एक साइड में थोड़ा सा कपड़ा डाल देने से जीभ कटेगी नहीं। हाँ, झटके को ज़बरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। अब आते हैं इसकी चिकित्सा में। चिकित्सा में हम वच का चूर्ण और तगर का चूर्ण, इसको लंबे समय तक प्रयोग किया जाना चाहिए। नस्य कर्म, जो कि एक पंचकर्म की एक विधा है, उसमें नाक में मेडिकेटेड ऑयल का ड्रॉप डालते हैं 2 से 3 बार, और प्रिकॉशन के रूप में इसको मरीज को कहीं अकेले नहीं जाने देना चाहिए। ड्राइविंग मना होता है, आग पानी से दूर रखना चाहिए। इस तरह से हम मरीज को जीवन की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार। आपको एक मोटिवेशन के रूप में हर बार हम कुछ न कुछ बताते रहते हैं। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। इसीलिए नमस्कार।